कायरा साहब, जो यूएन वर्किंग ग्रुप की ओपिनियन आई है, उसके बाद जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट दी है। ये कितना अहम और संगीन मामला है और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए, गुजारिश है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन और फिर ये जो बातें हुई हैं, ये पीटीआई के तहर्रुक पे हुआ सारा कुछ। और अनफॉर्चुनेटली वही जमात जो कल कहती थी कि एक चौथे दर्जे के अमरीकी एहलकार ने पाकिस्तान के एक सफारतकार को ये बात कही है, तो ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है, हमारी सोवरेनिटी पे कंप्रोमाइज है। आज उनके ऐवान ने रेजोल्यूशन किया है इनकी तहरीक पे, एट देयर ओन नहीं, इनकी तहरीक पे, और ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। ये बड़े अफसोसनाक बात है। इससे कोई बड़ा फर्क तो नहीं आएगा, कि कोई बाइंडिंग तो नहीं होते इस तरह के रेजोल्यूशन या इस तरह की जो हाउस की करारदादें या जो वर्किंग ग्रुप के फैसले हैं, लेकिन बहरहाल इसका एक सियासी दबाव जरूर होता है। बट ये पाकिस्तान के नुकसान में है, बड़े अफसोसनाक है। कायरा साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कल वो समझ रहे थे मुदाखलत है, आज आप और आपके इत्तेहादी कह रहे हैं ये मुदाखलत है। ये तो एक दोनों साइड पे तजाद है। लेकिन वर्किंग ग्रुप ये कहता है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से को सवालात भेजे, उन्होंने जवाब नहीं दिए। जो हमारे सहाफ़ी वहाँ काम करते हैं वाशिंगटन में, वो कहते हैं कि जी हमारा न सफारत खाना भी सोया रहा, और जो इनके लोग हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के, उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये तो एक नाकामी है ना हमारी सफारती सतह पे। सफारती सतह पे यकीनन इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन इरशाद आरिफ साहब, आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे मौजूद जब लोग एक जज्बे के तहत काम कर रहे होते हैं ना, जुनून में काम कर रहे होते हैं, अच्छा। और फिर एक आलमी ग्रुप की भी उनको सपोर्ट हासिल है जो कि अमेरिका और यूरोप में बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भी जाके वहाँ के सेनेटर्स को या कांग्रेसमैनों को राब्ते किए, और उसके नतीजे में ये फैसले उन्होंने रेजोल्यूशन किया। यकीनन ये उस हद तक तो उनका एक अपना एक जोश जुनून अपनी जगह, लेकिन व्हाट इट वाज, पाकिस्तान के सफारत खाने को और बेहतर सफारतकारी करनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है ना, जब कांग्रेसमैन को ये कहा जाए तो 400 बंदे उसे खाने पे बुला के कहें कि भाई हम आपको वोट देते हैं, आपके वोटर हैं, तो ये काम करो, तो उसको बहरहाल वो सुननी पड़ती है बातें। लेकिन एनी हाउ ये हमारी बेहतर सफारतकारी की जरूरत थी। नहीं कायरा साहब, वर्किंग ग्रुप का जो मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि हमने सवालनामा भेजा, इन्होंने जवाब देना ही पसंद नहीं किया। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। नहीं, ये आलमी ग्रुप कौन सा है कायरा साहब जिसकी सपोर्ट हासिल है? सर, वो कुछ बातें कहनी चाहिए, कुछ नहीं कहनी चाहिए। जो मैंने कहा वो आप भी समझ गए और आपके सुनने वाले भी समझ। अच्छा, हमारी मुस्लिम रिवायत ये है कि जी हुक्मरान जब अवाम ने एक पत्थर बांधना होता है तो हुक्मरान दो पत्थर बांधते हैं। इस मौके पर जबकि अवाम पर बोझ टैक्सों का भी बढ़ाया जा रहा था, ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही थी, सब्सिडीज़ कम की जा रही थी, उस वक्त अरकान असम्बली की मरात तनख्वाहें बढ़ाने का कुछ जवाब नज़र आता है? सर, क्या आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं, और आप सारे समझते हैं कि सारे जो हमारे हुक्मरान हैं ये इसी पोजीशन में हैं, जो हमारे MNAs MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, कि ये अरबपति लोग हैं, इनको अपने घरों के बजट के लिए पैसे नहीं चाहिए, और अगर ये फुल टाइम इस पे देते हैं तो अगर कुछ लोग, आपको पता है ना कि MNA जो होता है या MPA जो होता है वो कितने पैसे महीने के लेता है? तो 4-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। एक्चुअल तनख्वाह तो उसकी शायद 1.5-2 लाख होती है, बाकी DA डाल के मिल जाते हैं उसको। और वो काम करता है, वो असेंबली सेशन में जाता है, वो कमेटियों में जाता है, वो काम करता है। ये कोई इतने बड़ी रकम है? हाँ, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने अरकान असेंबली को ये मराहत नहीं देनी, फ्री भी करने को लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर हम ये तय कर देंगे कि इस मुल्क के अंदर जो अवामी नुमाइंदगी है सिर्फ वसाइल वाले लोग करेंगे, ये आम आदमी जो पार्टियों के फोरम से जीत जाते हैं या पार्टी उनको स्पेशल सीटों पे ले आती है, उनके रास्ते हम बंद कर दें। कायरा साहब, बैरून मुल्क फर्स्ट क्लास के टिकट जो हैं वो तो जरूरी नहीं है ना। एक बंदे का टिकट फर्स्ट क्लास का इशू हुआ, एक बंदे का। इरशाद साहब जी, मैं जिम्मेदार ठहरूं।
नहीं, ये जो इसमें तो शामिल किया गया है, उसमें रियायत दी गई है। ये जो नया बिल आया का कोई टिकट किसी बंदे को नहीं मिलता। मुझे ये फरमाएं कि अरकान असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र जो सरकारी तौर पर अलाउ है उसको टिकट वोचर मिलेगा या अपने ज़ाती के लिए भी वोचर मिलेगा? ये सहूलत क्यों दी जाए? सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए। अर्ज ये है कि जो वाउचर होते हैं ये एक फार्मूला बना हुआ है कि एक मेंबर एवरेज में कितने अटेंड करता है, कैलकुलेट कर उसके घर यहाँ आने तक, यानी हवाई का सफर जो है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया, TADA भी शामिल कर लिया गया, और हवाई जहाज के सफर के उसको वोचर दे दिए गए। पहले रेल के भी होते थे, अब वो हवाई जहाज के वोचर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त मेंबरान उसको इनकैश करा के अपने इंटरनेशनल पब्लिक में भी इस्तेमाल करते रहे, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसने कर लिया तो वो तो उसको वो था जो उसको कैलकुलेटेड, उसको प्रिविलेज के तौर पे दिया गया था। और जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, अगर मैं ऑफिशियली ट्रैवल करता हूँ तो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का अलाउड हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं प्राइवेटली हो सकता है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूँ। लेकिन आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करते हुए मैं वजीर था, मैं इंफॉर्मेशन का वजीर था, और मैं कौमी फिलॉसफी में बैठता था, और PTV का MD और रेडियो पाकिस्तान का MD और बाकी जो कॉरपोरेशन थी उनको जो MP1 के मुलाजमीन थे वो बिजनेस क्लास में बैठते थे। और अक्सर ये होता था कि वो आते थे कि सर आप हमारी सीट पे आगे आ जाएं, तो मैं उन्हें कहता था नहीं, मेरी इंटाइटलमेंट ये है, मैं यहीं बैठूंगा। तो ये जो तस्वर है ना, ये मिसयूज और बहुत है। मैंने तो आगाज ही ब्यूरोक्रेसी से किया है कारी साहब। मैं कहता हूँ ये ब्यूरोक्रेसी, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त ये सफर, मुफ्त नहीं है, अपना बिजली, सफर गलत है। ये सारा कुछ आप ब्यूरोक्रेट से काम लेते हैं जी। शाह साहब देखिए, आप एक चैनल में काम करते हैं जी, आपको चैनल तनख्वाह देता है, साथ गाड़ी देता है, आपको ड्राइवर देता है, आपको दफ्तर देता है, क्योंकि आपसे काम लेना है। एक ब्यूरोक्रेट आपने किया चलते वो आज 22 ग्रेड में, 21 में, 20 ग्रेड में पहुंचा है, आपने उससे काम लेना है। आपने उससे काम लेना है तो कोई दफ्तर देंगे ना उसे, एक माकूल दफ्तर होना चाहिए, उसके साथ उसका स्टाफ होना चाहिए, आप उसको गाड़ी दें। हाँ, हमारे ब्यूरोक्रेट 4-4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गलत। 4-4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, 60-60 कनाल के घरों में रहते हैं, ये तो लग्जरी है। वो 60 कनाल का घर, 60 कनाल का घर अब कम ही रह गए हैं, लेकिन वो भी अलामती बातें हैं। 60 कनाल का घर अब किसी DC का मुश्किल ही रह गया है। सही, वो जो पुराने घर थे वो गिर रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, ये बात दुरुस्त है कि पुराने दौर में वो खुली जमीनें होती थी, उस दौर के वो घर बने हुए हैं, और वो ये नहीं है कि कोई महलात बने हुए हैं। हाँ, बड़े घर हैं, लेकिन ये कॉलोनियल दौर के बने हुए हैं। सही है, गिरा देना चाहिए तो गिरा देते हैं। कायरा साहब, ये GOR तो महंगी जगह है ना जी, वहाँ हमने देखे हैं। GOR में तो 60 कनाल का घर कोई नहीं है ना। 60 का नहीं है, कमिश्नर हाउस जो है वो तो बहुत बड़ा है ना, वो तो 60 कनाल का है। कमिश्नर हाउस लाहौर का नहीं बड़ा, कमिश्नर हाउस लाहौर का बहुत पुराना बना हुआ है, कॉलोनियल दौर का। अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यस, वहाँ पे कायरा साहब बड़े बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। नए बनने वाले घर यही है, 2-2.5 कनाल के बनते हैं, वो भी छोटे बनने चाहिए। कायरा साहब, एक हाई राइज कंपाउंड बनाए, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासतदानों के काबू में है सारी क्या? जी। अच्छा कायरा साहब, अब सवाल ये है इरशाद साहब, थोड़ा सा मैं ज़रा कायरा साहब से पूछ लूँ, इनके ग्राही हैं फवाद चौधरी साहब। अच्छा, उन्होंने PTI में एक तरह से उधम मचा रखा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बतौर पॉलिटिकल लीडर एंड पॉलिटिकल वर्कर कायरा साहब? फवाद चौधरी साहब के ग्रीवेंसेस ठीक हैं या वो किसी मिशन पे हैं, क्या लग रहा है आपको? फवाद चौधरी जाने, उसकी जमात जाने, मेरा ना फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक है ना उसकी जमात से कोई ताल्लुक, मैं इस पर क्या बात करूँ सर? आपके तज्जिया तो बतौर मैं उसको मेंशन ही नहीं करता। कह दिया ठीक है। बस एक सवाल आखिर में, पंजाब हुकूमत ने, काबीना ने यह फैसला किया है कि बानी PTI पर रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से केसेस बनाए जाएंगे। क्या ये रियासत मुखालिफ बयानिए पर केसेस का बनना ये मुनासिब होगा किसी सियासतदान के लिए आपकी नज़र में? देखिए इरशाद साहब, मैं किसी हुक्मरान को, मैं ज़ियाउल हक का बदतरीन मुखालिफ था और हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं कहा कि ज़ियाउल हक गद्दार था। सही। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई हुक्मरान गद्दार नहीं होता, जानबूझ के मुल्क का नुकसान नहीं करता। उसकी ना आकबत अंदेशी की बदौलत
मुल्क का नुकसान हो जाता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। सही। इसी तरह की सूरत हाल कुछ यहाँ है, और इन चीजों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं है, केसेस से नहीं है। इस तरह के केसेस चलते हैं, अदम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये उनकी अपना फैसला है, पंजाब गवर्नमेंट ने अगर किया है, लेकिन मेरी नजर में इस तरह के केसेस की कोई नहीं।